नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज की संडे स्पेशल स्टोरी। पीपी, पॉपो और हॉर्नों का कर्कश शोर, रेंगते घिसटते वाहन, एक के पीछे एक वाहनों की कतार। इन्हीं कतारों के बीच से अपना वाहन आगे निकालने की जदोजहद और ट्रैफिक जाम की परेशानी से झुंझलाते लोग। इन दिनों में नजारा हरी फाटक, ओवरब्रिज, इंदौर रोड, हरसिद्धि क्षेत्र, महाकाल मंदिर, बैगमबाग, तोपखाना में आम हो गया है, क्योंकि महाकाल लोक बनने के बाद अब इन रास्तों पर ट्रैफिक जाम होना आम हो गया है। इस समस्या से वाहन वाले तो परेशान है ही, सबसे ज्यादा परेशानी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की है, जिनके लिए महाकाल लोक का ट्रैफिक अब समस्या बन गया है। आध्यात्मिक पर्यटन पर श्री महाकालेश्वर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को उज्जैन में अधिक समय तक रोकने और शहर का कारोबार बढ़ाने के मकसद से श्री महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। 11 अक्टूबर को ही महाकाल लोक के पहले चरण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और तब से ही उज्जैन में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। महाकाल लोक बनने से पहले उज्जैन में रोजाना 10,000 पर्यटक आते थे, जिनकी संख्या अब 1 लाख तक पहुंच गई है। पहले पर्यटक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और देव मंदिरों के दर्शन कर एक ही दिन में चले जाते थे, लेकिन अब महाकाल लोक बनने के बाद पर्यटक उज्जैन में 2 से 3 दिन तक रुक रहे हैं। वह मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं और महाकाल लोक आकर पर्यटन का मजा भी ले रहे हैं। पर्यटकों की बड़ी भीड़ ने उज्जैन के कारोबार में तो जमकर इजाफा किया ही है, लेकिन ये भीड़ अपने साथ समस्या भी लेकर आ रही है। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम के रूप में सामने आ रही है। महाकाल लोक और श्री महाकालेश्वर मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों पर अब वाहनों की रेलम पैल रहती है और इस वजह से जगह जगह पर ट्रैफिक फंसता रहता है और वाहन इधर उधर रेंगते रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हरी फाटक ओवर ब्रिज पर आती है, क्योंकि ब्रिज पर इंदौर उज्जैन के ट्रैफिक के अलावा महाकाल लोक आने वाले पर्यटकों के वाहनों का दबाव भी काफी रहता है। दिन में तो ट्रैफिक सामान्य रहता है, लेकिन शाम होते ही दबाव इस कदर बढ़ जाता है कि वाहनों को निकालना मुश्किल हो जाता है। शनिवार, रविवार और सोमवार को ब्रिज पर लंबा जाम लगा रहता है। वाहनों की भीड़ इस कदर होती है कि जाम से निकलने में घंटों लग जाते हैं। पूरे क्षेत्र में जाम लगने की वजह पर्यटकों के वाहन तो है ही, पुल की कम चौड़ाई और पार्किंग की कम क्षमता भी इसके लिए जिम्मेदार है। महाकाल लोक तक आने वाले पर्यटकों की वाहनों की पार्किंग त्रिवेणी संग्रहालय के सामने होती है, जबकि महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन 4 धाम मंदिर के सामने पार्क होते हैं। त्रिवेणी पार्किंग की क्षमता 400 वाहन की है, जबकि यहाँ आने वाले वाहनों की संख्या 10 गुना ज्यादा रहती है। ऐसी स्थिति 4 धाम पार्किंग की है, वहाँ भी क्षमता से ज्यादा वाहन पार्क हो रहे हैं।
दोनों ही जगह पार्किंग एरिया में जगह नहीं होने से वाहन चाहे जहां पार्क हो रहे हैं और ये ट्रैफिक के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि दर्शकों और श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने पर प्रशासन और पुलिस ने कर्कराज मंदिर के पास भी पार्किंग व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं जाना चाहता। ऐसे में यहाँ वहाँ गलियों में खड़े वाहन परेशानी बन जाते हैं और ट्रैफिक जाम करते हैं। वाहनों की इस रेलम पेल से सबसे ज्यादा परेशान महाकाल लोक के आसपास रहने वाले हैं। इनमें जयसिंहपुरा बेगमबाग कॉलोनी के लोग हैं। ये लोग ट्रैफिक जाम की वजह से रोज परेशान हो रहे हैं और इन्हें अपने घरों तक आने जाने में बहुत परेशानी होती है। रोजाना ट्रैफिक जाम की परेशानियों से जूझ रहे केशव नगर के रहने वाले सुरेश पालीवाल ने बताया, नहीं, ऐसा है कि महाकाल लोक बना है, बहुत बढ़िया खुशी की बात है, उज्जैन का गौरव है। और इसमें ये कि अभी जो जिस हिसाब से लोगों की भीड़ आ रही है, लोगों की जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी जो आ रहे हैं, उनके लिए यातायात व्यवस्था की कोई सही नहीं है। मतलब उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आए दिन जो आप देखे चौराहे पे, हरिपाटक ब्रिज का जो चौराहा है, यहाँ पे हमेशा जाम लग जाता है। मतलब ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है कि आदमी चाहे जिधर से घुसता है, जिसको जहाँ मर्जी पड़े वो घुस गया और जाम लग जाता है। ऐसे ही सिटी के अंदर भी ऐसे ही होता है, विशेषकर रविवार और शनिवार को मतलब बहुत ज्यादा जाम होता है। पूरे चौराहे पे जाम लगता है। मतलब हमको क्या है कि इधर गलियों में से निकल के आना पड़ता है और मतलब घर के आगे तक मतलब गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो ये है कि भाई यहाँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, थोड़े व्यवस्था रखे, व्यवस्था सही करवाए, पार्किंग की व्यवस्था और करे, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करे। पुराने शहर में बने श्री महाकाल लोक में पार्किंग नहीं होने का सबसे बड़ा कारण इस इलाके में सरकारी जमीन का नहीं होना है। सरकारी जमीन नहीं होने से नई पार्किंग नहीं बनाई जा सकती और ऐसे में पुरानी पार्किंग से ही काम चलाया जा रहा है। हालांकि बेगम बाग कॉलोनी के पास और मन्नत गार्डन की जमीन पार्किंग के लिए रखी गई है, लेकिन इनका पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी स्थिति भारत माता मंदिर के पास की है। चूँकि बेगम बाग वाले रास्ते पर ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए यहाँ तक वाहनों को आने में परेशानी होती है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी मानते हैं कि महाकाल लोक बनने के बाद ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बन गया है। हालांकि जाम की बड़ी वजह वह महाकाल लोक के पास चल रहे कंस्ट्रक्शन के कामों को मानते हैं। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल बताते हैं कि देखिए, प्लान पूरा स्पष्ट है। आप अगर देखें तो अगर आगे जो पार्किंग जो व्यवस्था है, उस पार्किंग व्यवस्था को हम लोगों ने जो है तो पहले आप अगर देखें तो सिर्फ 4 धाम एक पार्किंग हुआ करती थी। अब 4 धाम पे पार्किंग है, आपके त्रिवेणी पे पार्किंग है और एक जो पार्किंग अभी डेवलप हो रही है बेगम बाग पे हो रही है। मन्नत गार्डन जो हुआ था जिसको मुक्त कराया गया वहाँ पार्किंग का स्थान है और इसके बाद कर्कराज पार्किंग है। अभी जो दिक्कत इस बात की आ रही है कि हमारे पास जो रोड सड़क है, उन जो सड़क से जिनका आवागमन होना चाहिए वो नहीं होने चाहिए और नहीं हो पा रहा है क्योंकि कई सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मुख्य मार्ग जो आपका त्रिवेणी संग्रहालय से लेकर 4 धाम तक है, जिस दिन ये रोड कंप्लीट होकर बन जाएगा तो हमारा पूरा सर्कुलेशन बन जाएगा और जितनी सर्कुलर है पार्किंग स्पेस हमारे पास पूरी है, पर्याप्त है। बस दिक्कत ये है कि अभी उसके लिए जो हमारे पास रोड नेटवर्क है उसमें कंस्ट्रक्शन के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। अभी माधव सेवानाथ तरफ भी आप देख रहे हो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बेगम बाग वाला भी रोड पूरी तरह से नहीं खुला है। इसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगले 15 से 20 दिन में आपको शिवरात्रि के पहले सारी व्यवस्थाएं बेहतर मिलेंगी। महाकाल लोक के कारण बड़ी पर्यटकों की संख्या से पैदा हुई ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए गंभीर उपाय करना बेहद जरूरी है। मन्नत गार्डन और इंपीरियल होटल से सटी सरकारी जमीन पर पार्किंग बनाकर इस समस्या का निदान किया जा सकता है। इन दोनों जगहों पर पार्किंग एरिया विकसित कर श्री महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक तक आने वाले पर्यटकों के वाहन दोनों जगह खड़े कराए जा सकते हैं। इन पर्यटकों को यहाँ से श्री महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक ई रिक्शा से ले जाया जा सकता है। इसके लिए आरटीओ पार्किंग एरिया से श्री महाकाल लोक और श्री महाकालेश्वर मंदिर तक का नया रूट तय कर परमिट जारी कर सकता है। इसी तरह नए रूट पर नए ई रिक्शा चल सकते हैं और पर्यटकों को सुविधा मिल सकती है। इसका फायदा पर्यटक और ई रिक्शा दोनों को होगा। पर्यटक को सुरक्षित पार्किंग मिलेगी तो ई रिक्शा वालों को सवारी। दोनों जगहों पर पार्किंग एरिया भी प्राइवेट ठेकेदार की मदद से तैयार किया जा सकता है। इससे निर्माण लागत बचेगी और ठेकेदार शुल्क के जरिए अपनी राशि की पूर्ति कर सकता है।
सालों तक उज्जैन में सेवा देने वाले सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी प्रवीण सिंह ठाकुर भी मानते हैं कि महाकाल लोक लायक ट्रैफिक व्यवस्था उज्जैन में नहीं है। कायदे से ट्रैफिक का पूरा अमला अलग होना चाहिए। आइए प्रवीण सिंह ठाकुर को सुनते हैं। एक्चुअली क्या है, यातायात व्यवस्था तो शुरू से जिस तरह का निदान होना चाहिए, उज्जैन में इसकी समस्या रही है। ये समस्या जो महाकाल लोक बनने के बाद में काफी हद तक इतनी बढ़ गई है, अस्पष्ट हो गई कि इसको संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि इतना बड़ा शहर और सिटी में अपनी बन गई कि यातायात व्यवस्था के लिए एक अलग ही फोर्स होना चाहिए, अलग ही उसमें भर्ती हो ट्रैफिक, क्योंकि डीएफ से आदमी ट्रैफिक में जाता है, कोई इच्छा से जाता है, कोई नहीं जाता है, तो वो जो आदमी जिस काम में लगा उसके लिए इसका एक तो नया रिक्रूटमेंट हो। नंबर 2, कॉम्बिनेशन नहीं है, पुलिस कहीं जा रही है, नगर निगम कहीं जा रहा है, दूसरा अमला कहीं जा रहा है। एक सामूहिक बैठकर जो प्लानिंग करना है, नगर निगम महाकाल का जो प्रशासन है वो और पुलिस, ये अगर बैठ के कोई निर्णय करेंगे तो वाकई इसका हल निकलेगा। लेकिन उज्जैन में रास्ते इतने छोटे हैं, अगर मान ली जयसिंहपुर से ला रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, तो जब तक आपको कुछ मार्ग एकांगी बनाना पड़ेंगे बाय फोर्स। सिटी में ये व्यवस्था आने जाने एकांगी में बनाए और काम लो। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा ये है कि जो उज्जैन में रिटायर्ड पुलिस अफसर यहाँ हैं, जो ट्रैफिक के बड़े अफसर यहाँ रह रहे हैं, हम जैसे लोग हैं, पुराने से कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई राय लेना चाहता कि आप लोगों ने क्या किया। कुछ राय मतलब हम नहीं के बड़े पारंगत हैं, लेकिन मिल बैठ के कभी नहीं करता। उन्होंने अपनी विज्ञप्ति निकाल ली, ये इधर से बंद होगा, उधर से बंद होगा, एक बैठ के चार। अच्छा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक सांकेतिक कहीं नहीं है। आदमी घुसता है तो किधर से जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, पार्किंग कहाँ, ये बहुत प्रॉब्लम इतनी आती है इसमें, और उधर के रहवासी परेशान। वही बैठ के सुविधा अपन निकालेंगे, वो विशेषकर छुट्टी के दिन और संडे शनिवार को तो ये हालत होती है कि स्कूटर वाले भी काफ़ी परेशान रहते हैं। इसका सामूहिक रूप से बैठकर मीटिंग लेकर, कागज में नहीं विज्ञप्ति देना, प्रेस नोट देना बड़ा आसान है। हम क्या करना चाहते हैं उसको पहले कागज में प्लानिंग करें और स्पॉट पे जाएं कि हम किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था चाहते हैं, तभी इसमें सफलता मिलेगी। तो ट्रैफिक में मेरा बार बार पहले भी मैंने निवेदन में बताया था कि एक धार्मिक नगरी के नाम से अलग अलग जगह रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ कम से कम 100-200 200 का फोर्स, कम से कम 150-200 का ट्रैफिक का बिल्कुल अलग से होना चाहिए। जो ट्रैफिक व्यवस्था पूरे सिटी में और मंदिर में देखे, इसकी भर्ती होना चाहिए अलग से। अभी सिपाही बनता है, उसको ट्रैफिक में भेज देंगे तो वो उसकी इच्छा ही नहीं काम करने की, कैसे करेगा। अगर भर्ती आदमी ट्रैफिक के लिए ही हो तो उसको मालूम है कि मुझे इसी में काम करना, तो व्यवस्था सुधरेगी। बाबा बाल हनुमान ट्रैवल संचालित करने वाले बंटी भदौरिया भी महाकाल लोक बनने के बाद आम हो रहे जाम को शहर के लिए बड़ी समस्या मानते हैं। वह जाम को खत्म करने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। आइए बंटी भदौरिया को सुनते हैं। प्रशासन को चाहिए कि ये जो शनिवार इतवार जाम लग रहा है, या जो व्यवस्था इन्होंने अभी कर रखी है, इस पर रोज नया रिसाइकल करते हैं। इसकी बजाय जो हरी फाटक की ओर जाने वाले बड़े वाहन हैं, इंदौर से आने वाले, ये सारे वाहन जो है शांति पैलेस चौराहे से ट्रांसफ़र करके अथर होटल उतारना चाहिए चिंतामण होते हुए, और यहाँ से ई रिक्शा और जो लोकल व्यवस्था है उसके द्वारा उनको वहाँ ले जाना चाहिए। क्योंकि ये जो रोड पे ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो रही है, आना और जाना दोनों महाकाल लोक से निकलने का, तो आदमी अनाप शनाप पार्किंग करके चला जाता है और वो इतना ज़बरदस्त जाम लग जाता है कि जिसके कारण जो आसपास के रहवासी हैं उन्हें भी इतनी परेशानियाँ हो रही है। लोकल जिसको सिटी में आना वो आ ही नहीं पाता वहाँ पे, और कई किलोमीटर तक लोग रात को परेशान होते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था उन्होंने करना चाहिए कि पुल के नीचे से एक तरफ वन वे करना चाहिए और इधर से डाइवर्ट करना चाहिए। पुल के नीचे जो पार्किंग बना रखा है उसे हटाना चाहिए और सैटरडे संडे वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहिए। उधर से आने के लिए फ्रीगंज के लिए भी सारा जाम रहता है, क्योंकि लोग पार्किंग करके चले जाते हैं और वहाँ सब ट्रैफिक जाम हो जाता है, और वहीं से सब गाड़ियों का आना जाना, तो घंटों खड़े रहते हैं लोग। इंदौर रोड से जो आने वाले हैं कुछ तो फ्रीगंज होके जाते हैं और कुछ जो है अपने रेलवे स्टेशन के सामने से जाते हैं, तो मिलते सब महाकाल लोक के वहीं जाके, तो इसलिए इनको पहले ही रोका जाना चाहिए था यहाँ। बहरहाल महाकाल लोक के बढ़ते ट्रैफिक के कारण हो रहा जाम शहर और शहर वासियों दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जाम की वजह से शोर शराबा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक होता जा रहा है। प्रशासन और पुलिस इस दिशा में कोशिश तो कर रही है, लेकिन उनके प्रयास अभी तो काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में
जिम्मेदारों से उम्मीद की जाती है कि वह जल्द ही समस्या का सही हल ढूंढेंगे और आम हो रहे जाम से शहर वासियों को मुक्ति दिलाएंगे।